गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सतीश कुमार और हम लोग अब पढ़ेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स। इस पूरे सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट मैथमेटिक्स का अध्ययन करेंगे क्लास 9th का। ये सीरीज़ पूरा चलेगा लगभग 1 से 2 महीने और जिसमें पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कवर होगा आपका। इसमें दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम कवर करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स के कोर कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर जो भी है प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए और आगे कुछ नहीं। तो मैथमेटिक्स पढ़ने का एक सबसे आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इसके कोर कॉन्सेप्ट को समझना और तब सवाल को सॉल्व करना। तो हम लोग इसमें वो भी अध्ययन करेंगे काफ़ी डिटेल में, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके लिए हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे वो RS अग्रवाल का बुक फॉलो करेंगे और उसमें दिए हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले YouTube पे वीडियो अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, हर एक क्लास के अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग होगा। बहुत सारी चीज़ें जो आप नहीं जानते होंगे वो जान पाएंगे और सही तरीके से जान पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगहों पे काफ़ी कुछ आपको गलत मिलेगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं चलेगा। जो भी पढ़ेंगे सही पढ़ेंगे, सटीक पढ़ेंगे और इसको पूरा करेंगे। इसके अलावा आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी होगा आप यहीं से टोटल का टोटल 9th क्लास का मैथमेटिक्स आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया है, मेरा नाम सतीश कुमार है और मैं ही इस पूरे सीरीज़ को चलाऊँगा। इसमें आपको मिलेगा क्लास 9th का मैथमेटिक्स, क्लास 10th का मैथमेटिक्स, क्लास 11th का मैथमेटिक्स और क्लास 12th का मैथमेटिक्स। तो अभी हम शुरू करेंगे क्लास 9th से। और क्लास 9th का जो सिलेबस है एज पर NCERT, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ना है रियल नंबर। रियल नंबर में आएगा रिव्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन, नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। उसके बाद नंबर लाइन पे इसको कैसे दर्शाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या होता है। उसके बाद रेकरिंग डिसिमल नंबर क्या होता है और इसका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या होता है। रेशनल नंबर क्या है, रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डिसिमल क्या है। रेशनल नंबर को रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डिसिमल के रूप में कन्वर्ट करेंगे और रियल नंबर पे जितने सारे ऑपरेशंस होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 2 अलजेब्रा। अलजेब्रा में पढ़ेंगे, सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, इसमें कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे, काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे, इसके टर्म्स देखेंगे, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखेंगे, डिग्री देखेंगे, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है ये देखेंगे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है ये देखेंगे, फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम क्या है, इन सारे का प्रूफ भी पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं, दूसरा चैप्टर इसमें आएगा अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में क्या होता है, जो कि क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इक्वेशन क्या होता है 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके बाद इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, उसको ग्राफ पे कैसे दर्शाते हैं, किसी लाइन पे कैसे दर्शाते हैं, ग्राफ कैसे बनाया जाता है और इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उन सारे तरीक़ों को हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे आसान चैप्टर माना जाता है। इसमें सबसे पहला पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट्स में जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके क्या होते हैं, उनके नाम क्या क्या नाम है एसोसिएटेड, उसके टर्म्स, कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, नोटेशन, और उसको एक प्लेन पर कैसे दर्शाते हैं। अब आते हैं ज्योमेट्री में सबसे पहला यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ेंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री ज़्यादातर थ्योरेटिकल है। ज्योमेट्री कैसे आया इंडिया में, क्या है उसका इतिहास, यूक्लिड की ज्योमेट्री क्या है, उसके मेथड क्या है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिया गया, डिफिनीसन, जो ऑब्वियस नोटेशन होते हैं वो क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होता है, एक्जियोम क्या होता है, 5 पोस्टुलेट्स क्या हैं यूक्लिड के,
वो पढ़ेंगे और उनके रिलेशनशिप पढ़ेंगे एक्सियम और उनके थ्योरम के बीच। अगला में आएंगे लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन रे कैसे बनता है, फिर सम ऑफ टू एडजेसेंट लाइन क्या बनाता है, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर कैसे होते हैं ये पढ़ेंगे। करस्पॉन्डिंग लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल क्या होता है ये पढ़ेंगे। कोई किसी लाइन के पैरेलल है ये क्यों होता है ये प्रूफ करना सीखेंगे। किसी भी ट्रायंगल का सम, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है ये सीखेंगे। किसी भी ट्रायंगल का एक साइड अगर प्रोड्यूस कर दिया जाए तो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, क्या बनेगा, ये सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे। अगला देखते हैं ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर एक अलग चैप्टर है। इसमें ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के कितने सारे मेथड हैं, जैसे एस है, एस है, एस है, RHS है, ठीक है। और इसके बाद जो है इक्वल साइड्स, जो ये एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब किसी भी ट्रायंगल के जो इक्वल साइड्स हैं उसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो इक्वल होता है। इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे, इसका कन्वर्स पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी रिलेशन पढ़ेंगे, सेम टू सेम क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कॉन्ग्रुएंसी से क्या क्या चीज़ प्रूफ करते हैं वो पढ़ेंगे। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं, क्यों होते हैं, किस तरीके से होते हैं ये भी पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, अगर उसके अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं ये प्रूफ करना भी सीखेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ये भी सीखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद एरिया आता है। एरिया में एरिया कैसे निकालते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, इन सारी चीज़ों का एरिया कैसे निकालते हैं, मतलब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। आगे ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। अगर कोई ट्रेपीजियम दिया है तो उसको पार्ट्स वाइज जैसे मान लेते हैं ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है, इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स करके कैसे एरिया निकालते हैं। जैसे ये बन गया मेरा, ये बन गया एक रेक्टेंगल और दो, ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया ट्रायंगल। तो इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स करके किसी भी फिगर का एरिया कैसे निकाला जाता है वो भी डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद आता है सर्कल। सर्कल काफ़ी लंबा है। सर्कल में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे डायमीटर, सरकमफ्रेंस, रेडियस क्या होता है, कोड, आर्क, सेक्टर सब सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे प्रूफ पढ़ेंगे। परपेंडिकुलर पर डालने पर, सेंटर से जब डालते हैं कोड पर तब क्या होता है, इक्वल कोड क्या होते हैं, ठीक है। देयर इज वन एंड ओनली वन पासिंग सर्किल पासिंग थ्रू द थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट दे दिया गया तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे, एंगल के बारे में पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट ज्वाइन करते हैं तब क्या क्या प्रॉपर्टीज सामने आती हैं, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में आपने 8 में भी पढ़ा होगा बहुत सारे कंस्ट्रक्शन, तो वही कंस्ट्रक्शन आगे चलेगा। जैसे लाइन सेगमेंट का एंगल का कंस्ट्रक्शन 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। और भी तरह के ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। अगर दो साइड एक बेस एंगल दिया हो तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। अगर पेरीमीटर दिया है, बेस एंगल दिया है तो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं ये भी पढ़ेंगे। मेंसुरेशन। अब अगला टॉपिक आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये भी एक आसान टॉपिक है, बस समझने की चीज़ है। अगर आप फिगर को समझते हैं तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन फार्मूला का यूज़ करके निकालेंगे बिना प्रूफ का। एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। किसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया निकालते हैं तो उसका क्या क्या एप्लीकेशन है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ेंगे। किसी भी फिगर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, जैसे क्यूब हो, क्यूबाइड हो, प्रिज्म हो, पिरामिड हो, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। कोन हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, कोन हो। अब जो आगे है, और ये एक इम्पॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये क्लास 8 में आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा। इसके आगे एक और प्रोबेबिलिटी है, 10th में भी ये मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी में पढ़ेंगे डाटा क्या होता है, उसका कलेक्शन क्या होता है, इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अनग्रुप्ड क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, कैसे बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है, मीन मोड मीडियन सब निकालना सीखेंगे। अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है,
इतनी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें 11th और 12th में भी मिलेगी, काफ़ी डिटेल में मिलेगी। और अगला है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, टाइम को कैसे एज्यूम करते हैं, अलग अलग पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, रियल लाइफ सिचुएशन में क्या क्या होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जा सकती है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये कंप्लीट मेरा 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस है। हम इसी तरीके से चलेंगे और इसी तरीके से चलते हुए आगे बढ़ेंगे और 1 बाय 1 समय लेते हुए हर चीज़ों को समझते हुए आगे चलेंगे। अगर आप इस वीडियो को एक बार कम्प्लीटली देख लेते हैं तो उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कहीं दिक्कत लगे तो आप फिर से उसको देख सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ने का एक अलग फ़ायदा है, फ़ायदा यही है कि यह वीडियो आपके पास हमेशा रहेगा, जब चाहे तब आप इसे देख सकते हैं। और पढ़ने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। जैसे ही अगर कोई सवाल मैंने दिया, मान लेते हैं कोई सवाल मैंने दिया, नया पेज ऐड कर लेता हूँ। कोई सवाल मैंने दिया जैसे फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose साइड इज 6 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं ये मेरा एक सवाल है। तो अगर आपके पास कोई नया सवाल आता है तो आप सबसे पहले वीडियो को रोकेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तब आप उस वीडियो को प्ले करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। तो ये एक सही तरीका होता है ऑनलाइन पढ़ने का। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी चीज़ों को समझ गए होंगे, सिलेबस को समझ गए होंगे। हम बारी बारी से सिलेबस वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे नंबर सिस्टम पे, रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और इसी तरीके से एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस पूरा कराऊंगा। जितने भी सवाल हैं एक्सरसाइज में दिए हुए, एग्जाम्पल में दिए हुए, सारे सवालों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। और दोनों हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगा, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको समझना हिंदी भी है और आपको समझना इंग्लिश भी है, क्योंकि इंग्लिश भी जानना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो भी आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। कभी न कभी, आज नहीं तो कल, आपको इंग्लिश से सामना करना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना अभी से ही सीखें। तो हम दोनों चीज़ पढ़ते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।